तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर सीरीज सिटाडेल हनी बनी को। और ये सीरीज सिटाडेल यूनिवर्स का ही एक और हिस्सा है। मैंने पिछले 2 सीजन्स को भी एक्सप्लेन कर दिया है, सिटाडेल प्रियंका चोपड़ा वाला और एक सिटाडेल डियाना। उसे भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये सारे स्टोरीज कनेक्टेड हैं। आप इस वीडियो को भी डायरेक्ट देख सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रियंका चोपड़ा वाले सिटाडेल और सिटाडेल डियाना को देख लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी को समझ पाएंगे और लिंक भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। वैसे इस सीरीज की जो कहानी है वो हमेशा साल 2000 जो कि प्रेजेंट टाइम लाइन है और फ्लैशबैक 1992 में हमेशा जंप करते रहती है, इसलिए कहानी सुनते वक्त थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। कहानी शुरू होती है साल 2000 समय को दिखाते हुए। नैनीताल में हम हनी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी नाडिया को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। और नाडिया कोई और नहीं बल्कि वही प्रियंका चोपड़ा है। नाडिया बहुत बोलती है और वो अपनी माँ से कंप्लेन करने लगती है कि बच्चों को बहुत टॉर्चर किया जाता है। 7 बजे स्कूल के लिए 6 बजे बच्चों को उठा दिया जाता है। और वो कहती है कि मुझे बड़े होकर स्कूल प्रिंसिपल बनना है ताकि मैं ये सब कुछ सिस्टम चेंज कर सकूं। वो कहती है सिर्फ बच्चे लोग ही सोचते हैं, बड़े लोग तो कुछ करते ही नहीं। हनी कहती है अच्छा तो फिर तुम कराटे लेसन क्यों सीखती हो। वो अपनी बेटी को अगले दिन से डांस क्लास के लिए भी भेजना चाहती थी, लेकिन क्लास में जाने से पहले वो नाडिया को समझा देती है हमेशा अलर्ट रहना, किसी से पंगा मत लेना, किसी को परेशान मत करना। इसके बाद हनी जाती है अपने कैफे में काम करने जो वो खुद चलाती है अपने पार्टनर विवेक के साथ। जो पूछ रहा होता है तुम्हारी बेटी डांस के लिए मानेगी या नहीं। वो कहती है बहुत ड्रामा की लेकिन मान गई। कुछ समय के बाद वो विवेक से कहती है कि मैं मार्केट जाकर कुछ सामान ले आती हूँ कल के लिए और मैं अकेले मैनेज कर लूंगी। अब बाजार में वो सब्जी खरीद रही थी, तभी उसकी नजर जाती है एक आदमी पर जो कि उसका पीछा करने लगता है। अब वो छुप जाती है और पेजर से अपनी बेटी को मैसेज भेजती है प्ले। और मैसेज पढ़ने के बाद वो अपना बैग पैक करके निकलने लगती है। एक लड़का कंप्लेंट करने वाला था। नाडिया उसे चॉकलेट देती है और मुंह बंद करने को बोलती। वहां से वो फिर निकल जाती है। स्कूल से निकलने के बाद वो पहुंचती है एक थिएटर में और अपनी माँ को मैसेज भेजती है सिनेमा। दूसरी तरफ हनी जैसे ही उस आदमी को ढूंढकर उस पर हमला करने वाली थी, पीछे से एक आदमी हनी को पकड़ लेता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद कहानी जाती है 8 साल पहले और हम 1992 में बनी से मिलते हैं जिसका असली नाम है राही गंभीर, जो कि हिंदी मूवीज में स्टंट मैन का काम करता है। और वो अपना सीन कंप्लीट करता है और अपने दोस्त चाको से जाकर मिलता है और वो भी बनी से कहने लगता है कि डायरेक्टर से जाकर कहना दोनों एक साथ स्टंट करना चाहते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं कि कौन टर्मिनेटर बनेगा और कौन प्रीडेटर बनेगा। फिर हम हनी को देखते हैं जो कि एक्ट्रेस बनने के लिए ऑडिशन देने के लिए गई थी और वहां पर उसे एक विलेज गर्ल के लिए ऑडिशन देना पड़ता है। इधर बनी से मिलने के लिए उसका साथी लूडो और जतिन आते हैं जो कहते हैं कि बाबा का फोन आया था, एक काम है। ये बाबा उन सभी के मेंटोर थे। तभी बनी से कहा जाता है कि स्टंट के लिए एक और शॉट देना होगा। ऑडिशन देने के बाद देखते हैं कि हनी टेबल में से खाना चुराने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी बाहर आता है, कहता है कि तुम बहुत बड़ी सुपरस्टार बनोगी, तुम्हें अगर बड़ा रोल चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हारा करियर बना दूंगा। लेकिन जैसे ही वो उसे गंदे तरीके से टच करने लगता है, हनी उसका बादाम तोड़ देती है। हनी और बनी इसके बाद मिलते हैं। वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। हनी को बहुत उम्मीद थी कि उसे ये रोल मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो हर जगह ट्राई तो कर रही है लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिल रहा। वो शहर में आई थी एक्ट्रेस बनने के लिए, लेकिन अब वो खुद को यूजलेस फील कर रही है। बनी उसे कहता है खुद के लिए ऐसा मत बोल, मुझे पता है तू आगे चलकर बहुत बड़ा काम करेगी। हनी कहती है मुझे फिलहाल पैसों की जरूरत है। बनी उसे बताता है कि मैं फिल्मों में स्टंट का काम करता हूँ, लेकिन बाद में मैं एक्स्ट्रा काम करता हूँ एक्स्ट्रा पैसों के लिए। वो पूछती है क्या काम। बनी कहता है एक्टिंग ही है लेकिन कैमरा के सामने नहीं। मगर हनी इस काम के लिए नहीं मानती क्योंकि कुछ गड़बड़ लग रहा था उसे। वैसे वो अपने रेंट वाले अपार्टमेंट में आती है तो वो देखती है मकान मालिक उसका सारा सामान बाहर रख देता है, वो भी बारिश में। वो चिल्लाने लगती है कि मैंने कहा था ना 2 दिन रुक जाइए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। मगर उसे घर से निकाल दिया जाता है। अब वो रोने लगती है कि अब वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी। अब वो एक गर्ल्स हॉस्टल में जाकर रहने लगती है। कमरे में काफी सारी लड़कियां थी और वो रात में रोते ही रहती है। इसके बाद बनी और उसके पार्टनर्स को देखते हैं जिसमें के लूडो भी था और वो लोग डेविड डिसूजा के बारे में बात कर रहे थे जो मुंबई आने वाला है हाई टेक डील के लिए। रात में उसे वो टेक मिलने वाला है और सुबह को वो लंदन के लिए निकल जाएगा और टेक लेने के लिए उन्हें जो भी करना है रात में ही करना होगा। लूडो ने होटल का रूम
नंबर सब कुछ पता कर लिया है। अगली सुबह हनी बनी से मिलने के लिए पहुंच जाती है और उसे कहती है कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, क्या करना है। फिर प्रेजेंट मतलब साल 2000 में देखते हैं घायल हनी को कुछ लोग ले जा रहे थे। दूसरी तरफ नाडिया सिनेमा में अपनी माँ का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब तो फिल्म भी खत्म हो चुका था। तभी उसकी माँ का मैसेज आता है, कॉल वी मतलब विवेक। इसलिए वो विवेक को कॉल लगाती है और उन्हें कहती है आपको मुझे पिक करना है। 1992 में देखते हैं डेविड डिसूजा लंदन से मुंबई पहुंचता है और उसके होटल में आते ही वो देखता है कुछ लोग झगड़ रहे थे। वहां पर हनी थी जो एक लड़के के साथ झगड़ रही थी और उनके झगड़े को डेविड देखते ही जा रहा था और खूबसूरत लड़की को देखकर डेविड भी फिसल गया था। बनी उसे कहता है बिना कैमरे के बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो, कैमरे के सामने क्या हो जाता है। वैसे वो लड़का भुवन को ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा था, फर्जी एक्टर है क्या। इसके बाद वो बार में बैठी हुई थी कि तभी वहां पर डेविड आ जाता है और हनी का नाटक चालू रहता है और वो अपना नाम नूरी बताती है। होटल के अंदर बनी और पूरी टीम पहुंच जाती है और वो लोग डेविड के कमरे में जाते हैं और हाई टेक डिवाइस ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हनी डेविड को यहाँ बिजी रखती है। उधर कमरे के अंदर उन्हें लॉकर मिलता है। लूडो लॉकर खोल देता है, लेकिन वो जिस डिस्क को ढूंढ रहे थे वो उन्हें नहीं मिलता। इधर हनी और डेविड एक दूसरे पर लाइन मारे जा रहे थे और वो देखती है बनी को निकलते हुए, इसलिए वो भी तुरंत वहां से चली जाती है, ये कहते हुए कि मेरा मुंह ठीक हो गया, अब मैं निकलती हूँ। वो बाहर आती है तो पता चलता है कि वो हाई टेक उन्हें नहीं मिला। बनी उसे कहता है घर जाने के लिए और वो लोग दूसरे प्लान पर काम करेंगे, मगर हनी उसे कहती है मैं अंदर जाती हूँ और मैं वो हाई टेक ला सकती हूँ, लेकिन मुझे ट्रिपल पेमेंट चाहिए। अब वो अंदर जाती है और डेविड से मिलती है। दारू पीने के बाद डेविड बेहोश हो जाता है और उसके पॉकेट को चेक करने लगती है और उसे वो डिवाइस मिल जाता है जिसके बारे में वो बनी को बताती है। बनी उसे बोलता है हाँ वो वही होगा, अब तुम जल्दी निकलो। लेकिन तभी डेविड को होश आ जाता है और वो उसे पूछने लगता है तुम किससे बात कर रही हो। वो देखता है हनी वायर पहनी हुई थी। इसके बाद उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। बनी हनी को बचाने के लिए चला जाता है। डेविड लड़की के सारी चीजों को चेक करता है, मगर वो कहती है मैं तो बस फिल्मों में काम करती हूँ और मैं किसी को भी नहीं पहचानती। वो उसे एक थप्पड़ लगाता है और पूछता है कि तुम विश्वा के लिए काम करती हो। वो कहती है पता नहीं विश्वा कौन है। बनी अंदर आता है और डेविड के लोगों को मार गिराता है और बड़े ही आराम से वो डेविड को भी घूंसा मार के गिरा देता है। वो दोनों वहां से निकलते हैं डिवाइस को लेकर। डेविड पेजर से शान को मैसेज करता है और वो अपने सभी यूनिट्स को बोलता है निकलने के लिए। हनी बनी से पूछती है कि विश्वा कौन है। डेविड ने बोला तुम लोग विश्वा के लिए काम करते हो। अब वो लोग वहां से निकलते हैं और शान और उसकी यूनिट हनी बनी और पूरी टीम का पीछा कर रहे थे। धीरे धीरे वो लोग स्प्लिट हो जाते हैं और शान गोली मारकर हनी को गाड़ी से गिरा देता है। शान के गाड़ी को भी एक गाड़ी ठोक देती है और आखिर में बनी हनी को लेकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन शान पहुंचता है जूनी नाम की एक औरत से मिलने के लिए। जूनी उसे पूछती है क्या वो विश्वा के लोग थे। शान कहता है सभी के सभी प्रोफेशनल्स थे और वो हाई टेक उन्हीं के पास है। यहाँ जूनी बताती है प्रोजेक्ट तलवार के बारे में जो उन्होंने बनाया है विश्वा जैसे लोगों को खत्म करने के लिए। अब हम विश्वा को देखते हैं जो कि लंच तैयार कर रहा था। लोग उसे गुरु कहकर पुकारते हैं। बनी उनसे मिलने के लिए आता है और वो गुरु को मतलब विश्वा को बाबा कहता है। बनी बताता है कि डेविड ने आपका कोड नेम लिया था और जूनी जरूर ऑपरेशन चला रही है। उसके एजेंट्स भी वहीं पर थे और उन लोगों को प्रोजेक्ट तलवार के बारे में भी पता है। गुरु से पूछता है उस लड़की के बारे में जिसे बिना बताए बनी ने अपने मिशन में इन्वॉल्व किया। देखते हैं कि हनी को चोट लगी है लेकिन वो ठीक है, मगर उनका साथी होता है जगन, वो नहीं बच पाया। गुरु कहता है कि ये जंग है और जंग में तो सैक्रिफाइस देनी पड़ती है। अब वापस प्रेजेंट में मतलब साल 2000 में बुचारेस्ट शहर को देखते हैं। एक बार में बनी एक बैंड में परफॉर्म कर रहा था, गिटार बजा रहा था और उसकी नजर एक लड़की पे जाती है और उसी के साथ वो रात गुजारता है। अगली सुबह उसे एक मैसेज आता है चेक पोर्टल और वो लड़की के लिए खाना छोड़कर वहां से चला जाता है। इधर नैनीताल में नाडिया अपने अंकल विवेक के साथ होती है। विवेक उसे पूछता है आखिर हनी है कहाँ। नाडिया कहती है कि वो आ जाएगी। इधर हम देखते हैं हनी को होश आता है और वो सीट को फाड़कर डिक्की से बाहर निकलती है और दोनों को मार गिराती है और उनके गाड़ी को भी खाई में गिरा देती है, मगर वो खुद जान बचाकर गाड़ी से कूद जाती है। इसके बाद हम केदार नाम के आदमी को देखते हैं और उसके साथ कुछ लोग होते हैं जो कि हनी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। नाडिया सो चुकी थी और विवेक घर पे अकेला था। केदार बोलता है हनी ने भेजा है उसकी बेटी को पिक करने के लिए। दूसरी तरफ बनी ऑनलाइन पोर्टल चेक करता है तो ब्रेक डांसर नाम का यूजर उसे बताता है हनी जिंदा है और तुम्हारी एक बेटी है और वो दोनों खतरे में है। फिलहाल वो दोनों नैनीताल में है। इधर केदार विवेक को मार डालता है और वो लोग नाडिया को ढूंढने लगते हैं। इधर हनी को उसकी बेटी का मैसेज आता है हेल्प।
इसके बाद हम बनी को देखते हैं जो कि अनाथालय में पहुंचता है और वहां पहुंचकर वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। वहां वो अपने दोस्त चाको से मिलता है और वो बनी को गले लगाता है, कहता है तुझे बहुत मिस किया, और वो बताता है कि उसने शादी कर लिया है और वो एक जॉब करता है और उसकी लाइफ सेट हो चुकी है। बनी उसके लिए बहुत खुश था। फिर वो दोनों बात करते हैं बनी की बेटी के बारे में जो कि बनी को हाल ही में पता चला। बनी प्लान बनाता है क्योंकि उसे पता है उसकी बेटी खतरे में है, लेकिन चाको उसे रोकता है, कहता है कि तू आग में कूदने की बात कर रहा है। फिर दोनों अपना छुपाया हुआ हथियार निकालते हैं और दोनों एक साथ निकलते हैं। बनी चाको को अपने साथ ले जाने से मना करता है क्योंकि वहां जाना खतरनाक हो सकता है और वैसे भी वो शादीशुदा है, उसका परिवार है, मगर चाको अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इधर हम देखते हैं केदार विवेक से मिलने के लिए आता है और अपनी बेटी को ले जाना चाहता था। वो विवेक को गोली मार देता है। नाडिया छुप कर ये सब देखने लगती है कि कितने बदमाश लोग आए हुए हैं, और जैसे ही वो उसे ढूंढने के लिए ऊपर आते हैं नाडिया वहां से गायब हो चुकी थी। वो किसी तरह हिम्मत दिखाकर घर से बाहर निकल आती है और वहां से भाग निकलती है। हनी लिफ्ट मांगने के लिए गाड़ी रोकने की कोशिश करती है मगर कोई रुक ही नहीं रहा था, इसलिए वो बंदूक निकालती है और गाड़ी को रोकती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए निकलती है। और एक मार्केट में आकर वो अपनी बेटी का नाम पुकारने लगती है और आखिर में वो नाडिया से मिलती है। वो बता देती है कि विवेक मर चुके हैं। अब फ्लैशबैक में बनी को देखते हैं जो गुरु मतलब विश्वा से मिलने के लिए आया था और उसे प्रोजेक्ट तलवार के बारे में पूछता है। गुरु उसे ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में बताता है जिससे कि वर्ल्ड लीडर, दुश्मन के एजेंसीज, उन सभी के एजेंट्स को ट्रैक किया जा सकता है। और अब ये सोचो कि ये ट्रैकिंग सिस्टम किसी गलत हाथों में पड़ गया तो उसका वो लोग क्या करेंगे, जैसे कि इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करना, मिलिट्री डील को कंट्रोल करना। बेसिकली वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। गुरु उस लड़की के बारे में पूछता है। बनी बताता है कि वो कोई खतरा नहीं है, मैं उसे पहले से जानता हूँ। गुरु से समझाते हैं कि तुम एक एजेंट हो और तुम्हारे लिए एक ही रिश्ता मायने रखता है और वो है हमारे साथ वाला रिश्ता, बस गलती मत करना। फिर वहाँ पर गुरु की पत्नी आती है जिसे बनी माजी बोलता है और उनके पैर छूता है। गुरु बोलते हैं कोई इतना किस्मत वाला नहीं है जो मेरी पत्नी से आकर मिले, यह हक सिर्फ मेरे बेटे को ही है। बनी गुरु को गले लगा लेता है जिन्हें वो बाबा कहकर पुकारता है। शान और जूनी सीसीटीवी कैमरा पर होटल का फोटोज देख रहे थे जहाँ उन्हें हनी नजर आती है, मतलब नूरी, और उन्हें पता है इस लड़की का नाम नूरी तो नहीं है, कुछ और है और वो जल्दी पकड़ी जाएगी। इधर हम हनी के बचपन को देखते हैं। वो बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखती थी, वो राजकुमारी थी और वो बंदूक चलाना सीखती है, घुड़सवारी करती है। इधर जब हनी को होश आता है तो बनी उसका ख्याल रखता है, लेकिन हनी उसे कहने लगती है मेरे चेहरे पर क्या हो गया। फ्लैशबैक में देखते हैं हनी जब बड़ी हो गई थी उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करवा दी गई थी, लेकिन कुछ दिन में वो आदमी मर गया था और हनी मुंबई चली जाती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बनी हनी को समझाता है कि तुझे एक्टिंग को छोड़ना पड़ेगा, अब वो तेरी लाइफ नहीं है, मुझे तुम्हारे सारे ट्रेसेस मिटाने पड़ेंगे। हनी गुस्सा हो जाती है, कहती है मैं कैसी लाइफ जीऊंगी, इसके लिए मुझे तुम्हारे परमिशन की जरूरत नहीं है। बनी उसे कहता है कि मैं तुम्हें नई आइडेंटिटी दिलवा दूंगा, जहाँ जाना चाहती हो तुम जा सकती हो, वहाँ पर सेटल हो सकती हो। वो बनी से पूछती है कि तुमने कभी अपने बारे में नहीं बताया, तुम्हारी स्टोरी क्या है। वो कहने लगता है कि एक रात वो अपने पापा मम्मी के साथ शादी में गया था, लेकिन वहाँ पर गुंडे आ गए थे और गोली चलाने लगे। बनी के पापा ने बनी को एक ड्रम के अंदर छुपा दिया और पापा पुलिस इंस्पेक्टर थे। वो बंदूक निकालते हैं गुंडों से लड़ने के लिए और उसी गोलीबारी में उसके मम्मी पापा मारे गए। उसके पापा को मेडल भी मिला और उसके बाद से बनी अनाथालय में रहने लगा। हनी पूछती है तुम लोग अच्छे लोग हो या बुरे हो। बनी बोलता है कि मेरे बाबा बताते हैं अगर तुम्हें तुम्हारे काम पर यकीन हो तो काम अच्छा या बुरा नहीं होता, हर दिन एक नया खतरा वापस आता है और ये सबको पता होता है लेकिन कोई कुछ करता नहीं। वो गुरु ही हैं जिन्होंने बनी को एजेंसी में रिक्रूट किया। अब वापस प्रेजेंट में मतलब साल 2000 में नैनीताल में बनी फिर से अपने ऑनलाइन जासूस दोस्तों से बात करता है, मगर उसे किसी का रिप्लाई नहीं आता। हनी अपनी बेटी को सेफ हाउस ले जा रही थी और वो उसे कहती है कोड वर्ड्स दोहराने के लिए, तो नाडिया कहने लगती है सेफ, हेल्प, प्ले। इधर बनी को एक फ्रेंड का रिप्लाई आता है और वो उसे हनी का कोऑर्डिनेट मांगता है, लेकिन उसका दोस्त कहता है वो ढूंढ नहीं पाया, मगर वो उसे बेस 33 के बारे में बताता है। वो और चाको बेस 33 जाने के लिए निकलते हैं। हनी अपनी बेटी के साथ सेफ हाउस पहुंचती है। वापस फ्लैशबैक में मतलब 1992 में बॉम्बे में हम उन लोगों ने जो डिस्क चुराया था उसकी साइज 8 GB थी, जिसे पहले डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, लेकिन
डिक्रिप्ट करने के लिए उनके पास फिलहाल कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। बानी लूडो से कहता है आज रात तक मुझे पूरा डाटा चाहिए, तुझे जो भी करना है वो कर। फिर वो हनी से मिलने के लिए जाता है और वो लोग फिल्म देखते हैं जिसमें दोनों ने काम किया था बैकग्राउंड एक्टर के तौर पे। हनी खुद को फिल्म में देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। दोनों वहाँ पर एक दूसरे के साथ एक्टिंग करने लगते हैं। दोनों को काफी मजा आता है और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अगले दिन वो मन बना लेती है कि वो एजेंट बनना चाहती है क्योंकि वो थक चुकी है अपने लाइफ से, क्यों वो कुछ कर नहीं पा रही, इसीलिए वो अब एजेंट बनना चाहती है। वो कहती है कि मैं मर गई थी और फिर जिंदा हो गई, इसका कुछ तो मतलब होगा और मैं ये करना चाहती हूँ। अब इसीलिए बनी गुरु को जाकर बताने लगता है इस लड़की में कुछ तो बात है, ये एजेंट बन सकती है। इतना मार खाने के बाद भी उसने हम लोगों को एक्सपोज नहीं किया। गुरु मान जाता है मगर वो उसे कहता है गड़बड़ मत होने देना। अब हनी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और लूडो उसे एक जूता दिखाता है जो कि असली में एक जीपीएस ट्रैकर है। लिपस्टिक है जो कि असली में ग्लास कटर है। खैर वो नई नई चीजें सीखने लगती है, खुद को फाइट के लिए ट्रेन करती है। आखिर में लूडो डाटाबेस में जो कुछ भी मिला उसके बारे में गुरु और पूरी टीम को बताता है और उसे एक नाम पता चला डॉक्टर रघु राव के बारे में जो यूएस में रहते हैं और कई लोगों ने उसे इंडिया में लाने की कोशिश की, गुरु ने भी, लेकिन वो नाकाम रहे। लेकिन लगता है जूनी कामयाब हो गई। उन लोगों ने बेंगलुरु में एक आईटी कंपनी शुरू की है यूए टेक, मगर देखा जाए तो वहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, जैसे कि वो कोई कंपनी नहीं बल्कि एक किला हो। उस बिल्डिंग के अंदर ही एक सीक्रेट है और शायद कुछ तो बड़ा मिशन वो कैरी आउट कर रहे हैं और इसी प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट तलवार और डाटा के हिसाब से ये प्रोजेक्ट काफी एडवांस स्टेज में है। अब इसीलिए वो लोग प्रोजेक्ट तलवार को शुरू होने से पहले रोकना चाहते हैं। इधर हनी बंदूक चलाना प्रैक्टिस करती है लेकिन उसका निशाना काफी पक्का था क्योंकि वो बचपन से ही बंदूक चलाना सीख गई थी। अब 3 महीने डॉक्टर पर नजर रखने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो कॉन्फ्रेंस के लिए बेलग्रेड जाने वाले हैं, मगर उनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कई सालों से डॉक्टर रघु कहीं गए नहीं, तो अब क्यों? लूडो को लगता है शायद प्रोजेक्ट तलवार अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, शायद कुछ मिसिंग है जिसे वो ढूंढने के लिए बेलग्रेड जा रहे हैं। इसलिए बनी कहता है कि हमें भी बेलग्रेड जाना होगा। गुरु ने परमिशन दे देते हैं। इधर हनी अपनी ट्रेनिंग में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। बनी, चाको और लूडो हनी को एक नया आइडेंटिटी देते हैं, माधुरी कुमार, जो बिल्कुल डॉक्टर राव की पत्नी की तरह दिखती है। झूठा बैकग्राउंड भी बना दिया जाता है कि उसका जन्म तिरुपति में हुआ था और आखिर में उसे गुरु के सामने लाया जाता है क्योंकि अब वो रेडी हो चुकी थी। गुरु उसे बोलते हैं कि आज तक हमारी एजेंसी में कभी किसी लड़की ने काम नहीं किया, पता है क्यों? क्योंकि उसे औरतों पर भरोसा नहीं। औरतें यहाँ पर लायबिलिटी बन सकती हैं क्योंकि ये काम काफी डेंजरस है। गुरु बनी को समझा देता है कि इस लड़की पर भरोसा मत करना, इसे सिर्फ हनी ट्रैप के लिए इस्तेमाल करना और कुछ नहीं, और अगर तुझसे गलती हुई तो तुझे वापस उसी जगह छोड़कर आ जाऊंगा जहाँ से तुझे लाया था। अब प्रेजेंट में मतलब साल 2000 में केदार के लोगों को हनी के घर में कुछ कागज मिलते हैं जहाँ से उन्हें शायद सेफ हाउस के बारे में पता चल जाता है। इसके बारे में वो लोग केदार को बताते हैं। हनी एक डिवाइस निकालती है और उसे अपने गाड़ी के नीचे लगा लेती है। दूसरी तरफ हम बनी और चाको दोनों दोस्तों को देखते हैं जो बेस 33 पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें सामने 3 एजेंट्स और 3 सीसीटीवी कैमरा नजर आता है। वहां पर वो लोग बुरे लोगों को मारने लगते हैं और हनी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहां पर कहीं भी हनी नहीं मिल रही थी। चाको बनी से कहता है कि वो यहाँ नहीं है और वो कहीं सेफ होगी, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी वहाँ पर एक डिवाइस मिलता है जिससे कि उन्हें पता चलता है कि इन सभी लोगों को हनी का कोऑर्डिनेट मिल गया था और उसे लगता है जरूर हनी यहीं होगी। तभी उन पर गोली चलने लगती है। केदार वहाँ पर पहुँच गया था। फिर उन लोगों के बीच में गन फाइट होती है और आखिर में केदार और बानी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। केदार बानी का गला घोटने लगता है और उसे कहता है तेरी हनी और तेरी बेटी को ढूंढ निकालूंगा। बनी वहाँ पर एक ग्रेनेड ब्लास्ट करता है और आखिर में वो और चाको वहाँ से भाग निकलते हैं। इधर अगली सुबह जब नाडिया जागती है तो वो अपनी माँ से पूछती है क्या वो बुरे लोग हमें ढूंढ लेंगे। वो रोने लगती है ये कहते हुए कि उन्होंने विवेक अंकल को मार दिया। इधर बनी और चाको हनी को ढूंढने के लिए निकलते हैं और वो लोग सोच रहे थे कि पता नहीं केदार मर गया होगा या जिंदा होगा। आखिर में केदार के लोग हनी के कोऑर्डिनेट तक पहुंच जाते हैं और हनी उन सभी को आते हुए देख लेती है। वो अपनी बेटी नाडिया को ट्रंक में छुपा देती है और कहती है कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। वो स्नाइपर लेकर अपने पोजीशन पर बैठ जाती है और धीरे धीरे कुछ लोगों को मार गिराती है। जब सब बुरे लोग घर के अंदर घुस आते हैं तो उसे उन लोगों से लड़ना भी पड़ता है। फिर वो देखती है कि नाडिया ट्रंक से बाहर आ गई थी, इसीलिए वो उसे लेकर वहां से निकलती है, मगर बाहर उसे नकुल नाम का लड़का मिलता है जो केदार का साथी है और वो हनी को बहुत पीटता है और उसे चाकू घोंप देता है और उसे कहता है हमारे साथ चलो वरना तुम्हारी बेटी को भी मरना पड़ेगा। मगर वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग निकलती है। केदार नकुल को कॉल करता है
और नकुल बताता है वो भाग गई है। केदार भी उसे बता देता है कि बेस 33 खत्म हो चुका है और राही गंभीर वापस आ चुका है। अब आखिर में बनी मतलब राही और चाको कोऑर्डिनेट्स तक पहुंच जाते हैं, मगर उन्हें कहीं भी हनी और उसकी बेटी नाडिया नजर नहीं आ रही थी। वहाँ करीब 5 लोग मरे हुए थे और ये देखकर वो सोचने लगता है कि ये वो हनी नहीं है जिसे उसने ट्रेन किया था। तो वापस 1992 के फ्लैशबैक में देखते हैं पूरी टीम बेलग्रेड पहुंच गई थी डॉक्टर पर नजर रखने के लिए, और उन्हें पता है कि डॉक्टर रघु यहाँ पर जूनी से मिलने के लिए आया है और अब अगला काम हनी को करना पड़ेगा। इसीलिए हनी अपना गेटअप बदल कर डॉक्टर से मिलने के लिए पहुंच जाती है और उस पर नजर रखती है और वो लोग एक पार्टी में होते हैं। हनी डॉक्टर रघु से मिलती है और कहती है मेरा नाम माधवी कुमार है और मैं यही यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और बहुत समय से आपके कॉन्फ्रेंस में आना चाहती थी। डॉक्टर कहते हैं माफ करना, बहुत समय से तुम्हें घूर रहा था, तुम बिल्कुल मेरी पत्नी चारू की तरह दिखती हो। इसके बाद जैसे ही डॉक्टर किसी और से बात करने में बिजी होते हैं, बड़े ही चालाकी से हनी एक डिवाइस डॉक्टर के पैंट में लगा देती है और अपना काम करके वहां से चली जाती है। अब वापस साल 2000 में हनी बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी और वो ड्राइविंग पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। नाडिया उसे पूछती है कि तुमने ऐसा फाइट करना कहाँ से सीखा, तो वो झूठ कहती है कि मैं पहले पुलिस में काम करती थी। नाडिया कहती है मगर आप तो एक्ट्रेस थी ना। फिर वो एक गाड़ी को एक जगह रोकती है और वहीं पर रेस्ट करती है और नाडिया से कहती है बाहर मत निकलना। बनी अपने और चाकू के लिए दवाई खरीदता है और उसे हनी के घर से जैकेट और एक गिटार मिला था जो कि नाडिया का था। इधर नाडिया अपनी माँ को जैकेट उड़ाकर वहां से चली जाती है, कहती है मैं 10 मिनट में आ जाऊंगी। बनी को उसकी बेटी नाडिया का एक बुक भी मिलता है जिसमें के फोटोग्राफ लगा हुआ था। नाडिया वहां तक आ गई थी मगर बनी वहां से निकल जाता है। नाडिया मेडिकल स्टोर जाकर कॉटन दवाई वगैरह लेने लगती है। हनी अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। नाडिया जब दवाई लेकर वापस आ रही थी तभी हनी अपनी बेटी को पिक करती और वहां से निकलती है। वापस 1992 में हनी डॉक्टर पर नजर रखती है और देखती है कि जूनी का एक एजेंट बाहर खड़ा था। वो बिल्डिंग एक शिपिंग कंपनी का था लेकिन अंदर शायद कुछ और ही काम होता होगा। लूडो देखता है ऑडियो कट हो रहा था, इसीलिए उन्हें काफी दिक्कत होने लगती है। खैर डॉक्टर जूनी और शान से मिलते हैं और जूनी उनसे कहने लगती है आपको तो पता ही है कल होने वाली मीटिंग कितनी जरूरी है। मगर डॉक्टर कहते हैं कल वाली मीटिंग मेरी पर्सनल मीटिंग है, मेरे और मेरे दोस्त के बीच, इसलिए जो होगा मेरे तरीके से होगा और वो अगर आपके एक भी एजेंट को देख लेगा तो वो गायब हो जाएगा। अब हनी और बनी और बाकियों को पता लगता है कि आखिर ये मीटिंग कहाँ होने वाली है और मीटिंग में क्या होगा। अब अगले दिन कॉन्फ्रेंस होता है और डॉक्टर राव स्पीच दे रहे थे टेररिज्म के ऊपर। कहते हैं कि इसका एक ही सोल्यूशन है, उनका सबसे बड़ा हथियार होगा इन्फॉर्मेशन। अगर ये इन्फॉर्मेशन मतलब लोगों के प्राइवेट जानकारी अगर सही लोगों के हाथ में होगी तो दुनिया में शांति रहेगी। स्पीच खत्म हो जाने के बाद बनी देखता है डॉक्टर को एक आदमी मिलता है और वो उसे एक कार्ड देता है। हनी फिर से डॉक्टर से मिलती है और उसके स्पीच की तारीफ करने लगती है और उन्हें लंच पर मिलने के लिए बोलती है। कहती है कि आपसे बात करनी है और साउथ इंडियन खाना भी खा लेंगे, लेकिन डॉक्टर कहते हैं बेलग्रेड में साउथ इंडियन खाना इम्पॉसिबल। लेकिन अब साउथ इंडियन खाने का जुगाड़ करना लूडो के ऊपर है। डॉक्टर लंच के लिए मान जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर रघु कॉन्फ्रेंस से निकलते हैं, जूनी के एजेंट उनके पीछे ही थे। अब उन्हें एजेंट को डिस्ट्रैक्ट करना था, इसीलिए रास्ते में चाको और लूडो का नाटक शुरू हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से झगड़ते ही रहते हैं, जिससे कि एजेंट बीच में फंस जाते हैं और डॉक्टर आगे निकल गए थे। वो रेस्टोरेंट पहुंचते हैं माधवी मतलब के हनी से मिलने। वेटर ऑर्डर लेने के लिए आता है तो हनी उससे कहती है शेफ को बोलो डॉक्टर आ गए हैं। वो डॉक्टर से बात करने में बिजी होती है। दूसरी तरफ लूडो होटल के शेफ को मनाता है और एक साउथ इंडियन लड़की को लाता है जो कि वहाँ साउथ इंडियन खाना बनाती है। फिर वो लोग साउथ इंडियन खाने का मजा लेते हैं। हनी उससे पूछती है क्या आप दुनिया में पीस लाने के लिए कोई तरीका ढूंढ चुके हैं, थोड़ा डिटेल में बताएंगे। तो डॉक्टर बताने लगते हैं कि मैं और मेरी वाइफ चारू दोनों का सपना था, हम एक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे जिससे दुनिया का फायदा हो सके, ये दुनिया एक सेफ प्लेस बने। इस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से हम किसी पर भी नजर रख सकते हैं और किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन तभी अचानक हनी बेहोश हो जाती है। इधर प्रेजेंट में वो एक कपल को पैसे देती है और उन्हीं के घर पे वो लोग रुकते हैं। वो अपनी मरहम पट्टी करती है और अपनी बेटी को पनिशमेंट देती है खड़े रहने के लिए। नाडिया कहने लगती है कि मैंने अपना प्रॉमिस इसलिए तोड़ा क्योंकि आपको चोट लगी थी, मैं तो दवाई लाने गई थी। इसीलिए वो अपनी बेटी को सोने को बोलती है। वापस 1992 में बेलग्रेड में देखते हैं गुरु और केदार पहुंच जाते हैं बिना बताए, लेकिन हनी अभी तक वापस नहीं आई थी। बनी परेशान था। गुरु उसे केदार से मिलाता है, कहता है ये भी तुम्हारे साथ इसी ऑपरेशन में काम करेगा, इसलिए इसे सारी डिटेल्स दे दो। केदार प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में काफी अच्छा है, केदार का इस्तेमाल करो। गुरु पूछने लगता है हनी कहाँ है, 3:30 बज गए, 3 बजे उसे यहाँ होना चाहिए था। बनी कहता है मैं उस पर भरोसा करता हूँ।
केदार कहता है मैं हनी का लास्ट लोकेशन निकाल सकता हूँ। बनी उसे कहता है ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। इधर प्रेजेंट साल 2000 में बनी चाको को देखता है अपने बेटे से बात करते हुए। बनी लूडो से बात करता है और काफी साल के बाद दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। बनी उसे कहता है कि इमरजेंसी आ गई है और तेरी मदद चाहिए। जो लोग हनी का पीछा कर रहे थे वहीं से हनी को एक फोन मिला था। वो उस फोन से कॉल लगाती है जो कि गुरु उठाता है और वो हनी से कहता है तुमने मुझे धोखा दिया। हनी कहती है मुझे जो लगा सही था मैंने वो किया। गुरु कहता है तुम 8 साल से गायब थी, सबको लगा तुम मर गई सिवाय मेरे। बनी लूडो से कहता है काम रिस्की है और अगर तूने ये काम कर लिया तो तुझे गायब होना पड़ेगा हमेशा के लिए, एजेंसी छोड़नी पड़ेगी। लूडो तैयार था। बनी कहता है मुझे बाबा मतलब के गुरु के सारे फाइल्स चाहिए। गुरु हनी से कहता है जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है मगर अभी तक वो मुझे मिला नहीं और अगर वो मुझे नहीं मिला तो तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती हो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चाको बनी से पूछता है आखिर तुझे फाइल्स चाहिए क्यों? तो वो कहने लगता है कि ये एजेंसी पहले बंद हो गया था लेकिन सवाल यह है कि गुरु ने एजेंसी को रिएक्टिवेट किया कैसे? आखिर उन्होंने हनी के पीछे एजेंट्स भेजा क्यों? उन्हें हनी से चाहिए क्या होगा? हनी अपनी बेटी नाडिया के साथ आती है एक ढाबे में खाना खाने के लिए। नाडिया अपनी माँ से पूछने लगती है कि आपने कहा था कि आप पहले एक्टिंग करती थी, डांस करती थी और आप पुलिस ऑफिसर भी थी, आप दोनों काम एक साथ कैसे कर सकती हो? हनी नाडिया को बता देती है कि वो एक एजेंट थी। नाडिया खुश होकर पूछती है क्या जेम्स बॉन्ड की तरह? वो कहती है हाँ उसी तरह। नाडिया पूछती है आप एजेंट क्यों बनी थी? हनी बताती है तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा था। नाडिया बोलती है मगर मेरे पापा तो बनी है। हनी कहती है हाँ बनी, उसका असली नाम है राही गंभीर। नाडिया कहती है बड़ा गंभीर नाम है, अब हम कहाँ जाएंगे? हनी कहती है घर। इधर केदार बनी से पिटकर गुरु से मिलने के लिए आता है और गुरु उसे खाना खिलाता है और वो केदार से कहने लगता है कि 12 साल की उम्र में मैं तुम्हें अनाथालय से यहाँ लेकर आया था, अपने बेटे जैसा मानता हूँ तुम्हें, कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए। फिर अचानक से वो केदार को डांटने लगता है कि मैंने तुम्हें सारा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे हाथ में दे दिया लेकिन तुम उन दोनों को पकड़ नहीं पाए। वो केदार के सामने बनी की तारीफ करने लगता है, कहता है उस लड़के में कोई तो बात है, उसने तुरंत प्लान बनाया और उसने बेस 33 को ही खत्म कर दिया। केदार उनसे कहता है कि एक बार मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको वो टेक्नोलॉजी आर्माडा ला कर दूंगा। फिर वहां पर मिसेस गुरु आती है और केदार उनके पैर छूता है और वो उन्हें कहता है साथ बैठकर खाना खाने के लिए, लेकिन मिसेस गुरु वहां से चली जाती है। मगर यहाँ हमने गौर किया कि ये मिसेस गुरु वो नहीं थी जो बनी से मिली थी। वापस फ्लैशबैक में 1992 में बेलग्रेड में देखते हैं। बेहोश होने के बाद जब हनी को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर उसे बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम प्रेग्नेंट हो, 2 महीने हो गए, और वो उसे अल्ट्रासाउंड दिखाती है। फिर वहाँ डॉक्टर रघु आते हैं दवाई लेकर और उन्हें भी पता है हनी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर रघु उसे अपने घर ले आते हैं और उसका ख्याल रखते हैं और उसे समझाते हैं कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना। वो बताने लगता है कि जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई थी तो उसकी पत्नी ने अबॉर्शन करा लिया था जो कि बहुत बड़ी गलती थी और वो हनी को अपनी बेटी की तरह मानता है। कहता है तुम्हें देखकर मेरी पत्नी याद आ जाती है। फिर जैसे वो निकलता है दवाई लेने के लिए देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर को जो एक आदमी ने कार्ड दिया था वो हनी को मिल चुका था। वो आती है टीम से मिलने और उन सभी को बताती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे जो काम दिया गया था उसने वो कर लिया है। उस कार्ड में जो लिखा हुआ था हनी ने वो याद कर लिया था। एक लड़का ट्रांसलेट करके बताता है ये तो एटलांटिस आर्ट गैलरी है। बनी जाना चाहता था उस जगह को चेक करने के लिए। केदार भी उसके साथ जाना चाहता है लेकिन बनी उसे समझा देता है यहाँ नए आए हो तो साथ रहना टीम की तरह। गुरु हनी को रुकने को बोलता है और उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ 100%। गुरु से कहता है कल से तुम काम पर नहीं जाओगी, तुम लूडो के साथ मिशन को मॉनिटर करोगी, काम पड़ेगा तो तुम्हें बोला जाएगा। बनी को लगता है हनी के साथ कुछ तो गलत है और वो उसे पूछता है कि कुछ हुआ है क्या। हनी उसे पूछती है क्या सही में डॉक्टर रघु बुरे इंसान है? बनी कहता है तुमने उनके साथ वक्त बिताया है, शायद इसीलिए तुम ये सब सोच रही हो। हनी कहती है शायद हो सकता है वो लोग गलत इंसान नहीं है। बनी कहता है वो जूनी के साथ काम करते हैं और जो दुश्मन के साथ काम करते हैं वो दुश्मन ही होते हैं, और वैसे भी हम लोग यहाँ वो टेक्नोलॉजी आर्माडा चुराने के लिए आए हैं, डॉक्टर रघु को कुछ भी नहीं होगा। वो पूछती है आखिर उस टेक्नोलॉजी में है क्या? बनी कहता है उसे नहीं पता, शायद गुरु को कुछ काम होगा। हनी कहती है मतलब तुम्हें भी उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं। बनी उस पर चिल्लाता है कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेशन तलवार शुरू होगा और हमें उस ऑपरेशन को रोकना है, और तुम बीच मिशन में आखिर ये सब क्यों पूछ रही हो? हनी कहती है मैं बस अपने परिवार के लिए फिक्र कर रही हूँ। वो उसे अल्ट्रासाउंड दिखाने वाली थी मगर बनी इतने गुस्से में था कि हनी उसे प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताती। इधर प्रेजेंट में लूडो गुरु के फाइल को कॉपी करने लगता है लेकिन इस बारे में गुरु के लोगों को पता चल जाता है जिससे कि लूडो घबराने लगता है। नकुल वहाँ पर आता है और उस लड़के से कहता है पता करने के लिए ये प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुआ। वो कोऑर्डिनेट ढूंढने लगता है जो कि उसी
इसी बिल्डिंग का है, इसी फ्लोर का। नकुल को लगता है ये लूडो है, मगर वो लोग देखते हैं लूडो वहां से जा चुका था। इस बीच हनी अपने पुराने घर में आती है, मतलब अपने हवेली में साउथ इंडिया में अपनी बेटी के साथ। वहां पर सभी लोग हनी को राजकुमारी कहकर बुलाते हैं और वो नाडिया को अपने भाई प्रताप रुद्र राज से मिलाती है। नाडिया चली जाती है हवेली घूमने और प्रताप हनी से पूछता है यहाँ क्यों आई हो। वो कहती है छुपने के लिए, कुछ दिन यहीं रहना चाहती हूँ। प्रताप कहता है तुम्हें पापा से मिलना चाहिए, वो बीमार हैं। हनी कहती है मैं उनसे मिलने के लिए आई थी, उन्होंने मुझे कभी अपना बेटी माना ही नहीं। वैसे भी मैं तो नाजायज थी ना। लूडो बनी और चाको को अपने बनाए हुए सीक्रेट हाइडआउट में लेकर आता है। लूडो पूछने लगता है कि आखिर उस लड़की ने हमारा सब कुछ तहस नहस कर दिया था, तो दोबारा उसके पास जा क्यों रहे हो उसकी मदद करने के लिए। बनी कहता है हमें लगता है वो मर गई थी बेलग्रेड में, लेकिन वो जिंदा है और मेरी बेटी उसके साथ है और मैं दोनों को बचाऊंगा। फ्लैशबैक में मतलब 1992 बेलग्रेड में सभी लोग एक जगह पर आए हुए थे जहां पर डॉक्टर रघु का मीटिंग होना था। बनी चाको से बात करते हुए कहने लगता है कि हनी मिशन को लेकर सेकंड थॉट्स रख रही है, लेकिन उसका शक गलत भी नहीं है। हम लोगों ने कभी अपने बाबा को क्वेश्चन नहीं किया, मगर चाको उसे समझाता है इन बातों पर ध्यान न देने। जूनी अपनी तरफ से शान को भेजती है डॉक्टर पर नजर रखने और उसे कहती है डॉक्टर को पता नहीं चलना चाहिए हम उनके पीछे हैं, वरना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बनी देख लेता है डॉक्टर आ जाते हैं और आसपास जूनी के 6 एजेंट्स भी थे। डॉक्टर रघु पवेल नाम के आदमी से मिलते हैं जो एक साइंटिस्ट है, और वो साइंटिस्ट बताता है कि उसके पास में एक ऐसा चिप है जिसकी मदद से डॉक्टर रघु का बनाया हुआ टेक्नोलॉजी और फास्ट चलने लगेगा। और ये सब कुछ हनी बनी सब लोग सुन रहे थे। पवेल कहता है ध्यान रखना क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के पीछे बहुत लोग पड़ जाएंगे। पवेल डॉक्टर को बनाया हुआ अपना टेक दे देता है और इसी का नाम था अरमाडा, जिसके पीछे सभी लोग पड़े हुए हैं। और जिस बॉक्स में वो टेक रखा हुआ था वो शान मूवी का वीडियो टेप था। पवेल अचानक से चारू के बारे में बात करता है, मगर डॉक्टर अपनी पत्नी के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे। वो बाहर आते हैं और बनी सभी को बोलता है पीछे रहने, और वो खुद जाकर डॉक्टर रघु को पकड़ लेता है और उन्हें कहता है उसके साथ चलने। और जूनी के लोग डॉक्टर को खो देते हैं। हनी बाहर जाकर डॉक्टर को बचाना चाहती थी, लेकिन शान उसे देख लेता है और जूनी समझ जाती है विश्वा के लोग वहां पर पहुंच गए हैं। जूनी के लोग डॉक्टर को देख लेते हैं और उसके पीछे भागते हैं। इधर शान हनी का पीछा करता है। बनी डॉक्टर को लेकर ट्रेन पर चढ़ जाता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। बनी डॉक्टर से कहता है शान फिल्म का वीडियो टेप मुझे दो। हनी शान को गन पॉइंट पे पकड़ लेती है और उसके पैर पे गोली मार देती है। डॉक्टर बनी से पूछता है अब क्या करोगे, मुझे गोली मार दोगे। बनी उसे कहता है यहाँ से भाग जाओ, लेकिन गुरु बनी से कहता है काम खत्म करो। इधर केदार और चकू पवेल और उसके दोनों बॉडीगार्ड को मार डालते हैं। हनी डॉक्टर को ढूंढकर उन्हें कहती है वहीं रुकिए मैं आ रही हूँ, लेकिन इससे पहले ही बनी डॉक्टर को मारकर अपना काम पूरा करता है। हनी ये देखकर बिल्कुल टूट चुकी थी और वो डॉक्टर का एक स्केच चुरा लेती है और वहां से चली जाती है। फिर वहां जूनी के एजेंट पहुंच जाते हैं और उसे भी पता चलता है डॉक्टर मर चुके हैं और अरमाडा उनके हाथ से निकल चुका है, जो अब विश्वा के हाथ में है। इसके बाद गुरु कुछ लोगों से बात करता है, शायद वो लोग टेररिस्ट हैं, और उन्हें बताता है कि अरमाडा अब हमारे पास है। हम लोगों ने जो सपना देखा था सिटाडेल को खत्म करने का, उस सपने को पूरे करने में हम लोग बहुत करीब हैं। वो लोग गुरु से पूछते हैं कि बदले में तुम्हें क्या चाहिए, बस बोलो और वो तुम्हारा होगा। गुरु उनसे कहता है बस आपका सपोर्ट चाहिए। जूनी शान से आकर मिलती है जिसके पैर में गोली लगी थी और कहने लगती है कि सिटाडेल के करियर में ये मेरा सबसे बड़ा डिजास्टर है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जूनी शान ये सभी लोग सिटाडेल के एजेंट्स हैं। शान जूनी से कहता है कि मेरे एजेंट्स उन सभी को ढूंढ रहे हैं, वो पकड़े जाएंगे। इधर गुस्से में हनी बनी पर चिल्लाने लगती है और उसे कहने लगती है कि तुमने प्रॉमिस किया था तुम डॉक्टर को कुछ नहीं होने दोगे, तुम राक्षस कब से बन गए, हम लोग यहाँ जो भी कर रहे हैं ये बहुत गलत है। बनी उसे कहता है तो फिर मैंने तुम्हें यहाँ जबरदस्ती लेकर नहीं आया, तुम यहाँ आना चाहती थी, तुम्हें कभी इस फैमिली का हिस्सा बनाना नहीं चाहिए था। वो हनी से कहता है यहाँ से चले जाने के लिए। इधर प्रेजेंट में हनी अपने हवेली के एक कमरे में आती है। इधर फ्लैशबैक में हनी चली जाती है सिटाडेल और वहाँ पर वो शान से मिलती है जो उसे देखकर काफी गुस्से में था। हनी उन्हें बताती है उन सभी को तुम लोग रोक सकते हो, अरमाडा अभी भी तुम्हारा हो सकता है। जूनी उसे पूछती है तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो। दूसरी तरफ यहाँ कमरे में देखते हैं कि उसके पास डॉक्टर रघु का वो ड्राइंग भी था और कहती है कि डॉक्टर नहीं चाहते थे ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में जाए, उन्होंने सिटाडेल के लिए टेक्नोलॉजी बनाई थी और मैं तुम्हारी मदद करूंगी उसे लाने में। यहाँ देखते हैं प्रेजेंट में कि 8 साल से अरमाडा हनी के पास ही था।
1992 में देखते हैं लूडो और चाको बेलग्रेड से इंडिया जाने लगते हैं। अब सभी लोग अपना सामान लपेट रहे थे, तभी गुरु वापस आता है और बनी से कहने लगता है कि तुम्हें सेकंड थॉट्स आ रहे थे, वैसे कुछ भी हो सिर्फ मेरी ही सुनना, लेकिन तुमने अच्छा काम किया। ये जो टेक्नोलॉजी हमें मिली है वो हमारे एम की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एम की है उनका सर्वेलेंस और वेपन प्रोग्राम। इतना तो सिटाडेल वाले भी नहीं सोच पाएंगे, उनके पास इमेजिनेशन ही नहीं है। बनी पूछता है मगर हम वेपन प्रोग्राम के तो खिलाफ थे, हमें ये सब की क्या जरूरत। गुरु बताने लगता है कि उसकी एक ख्वाहिश है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाए जहाँ सभी एक जैसे सोचते हों, जहाँ सब एक दूसरे को मार ना देना चाहते हो। सबको क्या चाहिए? इक्वालिटी, सुकून की जिंदगी, आज़ादी, और ये सब के लिए हमें कंट्रोल चाहिए। और हमारी इस सोच से जो कोई भी खिलाफ होगा, चाहे वो कोई लीडर हो या कोई एजेंसी, हम उन्हें खत्म कर देंगे। हनी ये सब सुनकर हैरान हो गई थी और पूछती है मासूम लोग मरेंगे उसका क्या, मगर गुरु इसका जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। अब तो बनी को भी कुछ सही नहीं लग रहा था। प्रेजेंट में साल 2000 में मुंबई में देखते हैं कि वो तीनों ही लूडो के हाइड आउट में होते हैं और उन तीनों की दोस्ती वाली नोक झोंक जारी रहती है, जिसे कि वो लोग कई समय से मिस कर रहे थे। लूडो को सुनने को मिला बाबा मतलब के गुरु वापस आने वाले हैं और ऑपरेशन दोबारा से शुरू होने वाला है, इसीलिए उसने गुरु को ज्वाइन कर लिया क्योंकि वही तो एक फैमिली है जो बचे हैं। बनी कहता है ये लॉयल्टी बहुत बुरी चीज होती है, पता होते हुए भी कि कुछ गलत है हम वो कर देते हैं। इधर हम नाडिया को देखते हैं जो कि मूवी देख रही थी और स्टंट को बार बार रिवाइंड करके देखते रहती है ताकि उसे उसके पापा बनी का चेहरा देखने को मिल जाए। और वो अपनी माँ से पूछती है तुम अपने पापा से नहीं मिलोगी, वो तो यहीं रहते हैं। इसके बाद हनी जाती है अपने पापा से मिलने के लिए, जो उसे पसंद भी नहीं करते, उसकी तरफ देखते भी नहीं। वो अपनी पापा से कहती है कि मेरी बेटी नाडिया है, वो भी बिना बाप के पल रही है, बिल्कुल मेरी जैसी, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन मैं उसे स्ट्रांग बनाऊंगी ताकि वो आप जैसे मर्द से लड़ सके। आपको अभी भी देखने पर लगता है कि आपका एटीट्यूड नहीं गया। फिर वो एक तकिया उठाने लगती है अपने पापा को मारने के लिए, पर वो हंसने लगती है और कहती है अरे मजाक था, और वो वहां से चली जाती है। वो अपने भैया प्रताप से बात करते हुए कहने लगती है कि उसे जाने का समय हो गया क्योंकि नाडिया की जान खतरे में है। कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हैं, मैं उनसे निपटने के लिए जा रही हूँ, लेकिन नाडिया यहाँ सेफ रहेगी, कोई इस जगह के बारे में नहीं जानता। वो प्रताप पर ट्रस्ट करती है कि वो नाडिया को कुछ भी नहीं होने देगा। वो अपनी बेटी को बोलती है कि तुम यहीं रहोगी क्योंकि मुझे कुछ बुरे लोगों को सबक सिखाना है। नाडिया एक मूवी का टेप अपने पास रख लेती है, कहती है कि इसे लेने के लिए आप जरूर आओगे। वो अपनी माँ को गले लगाती है और हनी वहां से चली जाती है। लूडो देखता है कि गुरु के कॉल रिकॉर्ड में सिटाडेल के नंबर्स होते हैं, जिससे कि वो लोग शॉक हो गए थे। नंबर्स मुंबई के ही है और वो लोग उस कोऑर्डिनेट तक पहुंच जाते हैं जहां सिटाडेल डिस्पैच सेंटर होता है। वहां कुछ टेक लोग होते हैं और गैस के वजह से वो सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद तीनों अंदर आते हैं और सभी के हाथों को बांध देते हैं। लूडो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। चाको हॉल में कुछ लोगों से लड़ता है। बनी कैमरे में देखकर सोचता है चाको अकेले ही उन लोगों को संभाल लेगा। लूडो देखकर बताता है कि हनी सिटाडेल से कांटेक्ट नहीं की, लेकिन वो जरूर करेगी, इसीलिए वो लोग इंतजार कर रहे थे कि हनी कब कॉल करेगी। हनी शान से बात करती है और उनकी बातें बनी और सभी लोग सुन रहे थे। हनी को प्रोटेक्शन चाहिए और बदले में वो उन्हें वो दे सकती है जो वो 8 साल से ढूंढ रहे थे, और 8 साल से वो चीज उसी के पास है। अब इस बारे में वो जूनी को बता देता है कि हनी के पास अरमाडा है और बदले में उसे सिर्फ प्रोटेक्शन चाहिए। 1992 बेलग्रेड में मिशन कंप्लीट होने के बाद जब सभी लोग निकल रहे होते हैं, गुरु हनी को अपने साथ बैठने को बोलता है और वो अपने पैर में ट्रैकर को ऑन कर देती है ताकि सिटाडेल के लोग उन्हें फॉलो कर पाएं। गुरु बनी से पूछता है कि पहले तुम्हें सेकंड थॉट्स क्यों आ रहे थे, पहले तो नहीं आते थे। वो बनी को नया रूट देता है और बनी कहता है कि हम लोग रास्ता क्यों बदल रहे हैं। गुरु कहता है बस ऐसे ही। ये सुनते ही हनी ट्रैकर ऑफ कर देती है। आखिर में सिटाडेल वालों को गुरु और उनका काफिला दिख जाता है। हनी फिर से ट्रैकर ऑन कर देती है और सिटाडेल के लोग उनका पीछा करते हैं। वो अपने सामने एक ब्लू वैन देखते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि सिटाडेल वाले लोग उनका पीछा कर रहे हैं। आखिर में सिटाडेल वाले गुरु और उसके लोगों को घेर लेते हैं और फायर करने लगते हैं। बनी और उसके लोग किसी तरह सिटाडेल के लोगों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। गुरु सोचने लगता है कि आखिर नए रूट के बारे में सिटाडेल वालों को कैसे पता चला। वो हनी को देखने लगता है, तभी एक सिटाडेल एजेंट उन्हें ठोक देता है और वो लोग गिर जाते हैं। अब उन्हें निकल कर लड़ना पड़ता है। हनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। गुरु जैसे ही हनी को गोली मारने वाला था, बनी उसे रोकता है। गुस्से में गुरु उसे कहने लगता है कि मैंने तुझे बेटे जैसा माना था, अब तू भी यहाँ से निकल जा। लेकिन वो गुरु की जान बचा लेता है और हनी से बात करने के लिए जाता है और उस पर चिल्लाता है कि तुमने सिटाडेल के साथ डील क्यों किया। वो कहती है मुझे सब कुछ सही करना था। वो जाने लगती है तो बनी कहता है मैं गोली चला दूंगा। वो गोली चला भी देता है। हनी उसे कहती है
अगर तुमने गोली चलाई तो तुम्हारा बच्चा भी मर जाएगा, इसलिए वो हनी को कुछ नहीं करता। गुरु केदार को भेजता है हनी से अरमाडा लाने के लिए। मैं जिस गाड़ी से हनी भाग रही थी, केदार गोली चला देता है और हनी के गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। बनी को लग रहा था हनी मर चुकी है और गुस्से में वो केदार पर गोली चला देता है और आखिर में गुरु पकड़ा जाता है। जूनी गुरु से मिलने के लिए आती है और उसे कहती है कि तुमने मेरे पति के पेट में गोली मारा था और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। तुमने सिटाडेल के हेड को गोली नहीं मारी, बल्कि तुमने अपने खुद का एजेंसी भी शुरू कर दिया। वो उसे पूछती है अरमाडा कहाँ है। गुरु कहता है उसने वो खो दिया। जूनी विश्वास नहीं कर पा रही थी। इधर प्रेजेंट में गुरु ज़ेक रिपब्लिक में हथियार की डीलिंग करने के लिए जाता है और जिमी नाम का आदमी उसे बताता है कि एतोरे जानी जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स मैन्युफैक्चरर है, वो गुरु के साथ डील करना चाहता है। और एटोरे को हमने सिटाडेल डियाना में देखा था और वो गुरु को अपने फाउंडेशन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने 8 साल पहले गुरु को सिटाडेल के डिटेंशन सेंटर से निकाला था। वो लोग गुरु को बताते हैं कि अगर एटोरे को पता चला कि आप पावरफुल हैं तो वो आपको अपने ग्रुप का हिस्सा जरूर बनाएंगे। गुरु कहता है कि मैं अरमाडा को ढूंढ सकता हूँ। अब हनी मुंबई पहुंच जाती है सिटाडेल के लोगों से मीटिंग करने के लिए, लेकिन उसे वहां पर बनी मिलता है और वो उसे लड़ने लगती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या गुरु ने भेजा है तुम्हें। बनी उसे कहता है मैं खुद आया हूँ। आखिर में शान वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन वो देखता है हनी वहाँ पर नहीं थी। वो बनी के साथ वहाँ से चली जाती है। बनी उसे पूछता है कि आखिर गुरु तुम्हारे पीछे एजेंट्स क्यों भेज रहा है। मुझे पता है वो टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है और इसी वजह से तुम्हारी जान खतरे में है। हनी पूछती है सिटाडेल जाना सेफ क्यों नहीं है। बनी बताता है क्योंकि सिटाडेल में भी एक गद्दार है। फाउंडेशन के लोगों ने जरूर गुरु को डिटेंशन सेंटर से निकाला होगा, लेकिन बिना किसी एजेंट के ये करना नामुमकिन था। बनी हनी को अपने हाइड आउट में लेकर जाता है और वहाँ सभी लोगों से वो माफी मांगती है क्योंकि वो ऐसे ही गायब हो गई थी। लूडो एक नंबर निकालता है और बोलता है कि इस नंबर से गुरु बहुत समय से टच में है और इसी इंसान के मदद से गुरु डिटेंशन सेंटर से बाहर निकला था और ये लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। हर हफ्ते इस नंबर पर कॉल जाता है और कॉल स्टार्ट होते ही एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। एक बैक डोर सर्वर से चैट एक्टिवेट हो जाता है और ये बैक डोर सर्वर का एक्सेस किसी और के पास नहीं बल्कि गुरु के पास है। बनी पूछता है कि सिटाडेल में गद्दार कौन है। लूडो एक आईपी एड्रेस निकालता है और कहता है यही है हमारा गद्दार ईगल, और इमेज लोड होने लगता है। बनी हनी से पूछने लगता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया तुम जिंदा हो और तुम्हारी बेटी है। हनी कहती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं था। बनी कहता है कि वो हमेशा से उससे प्यार करता है और उसे उम्मीद थी कि हनी जिंदा होगी। इसके बाद हनी नाडिया के बारे में बनी को बताती है। कहती है कि तुम्हारी बेटी भी एजेंट बनना चाहती है। वो कराटे में एक्सपर्ट है, 4 लैंग्वेजेस बोलती है और कोई भी सिचुएशन में वो खुद को संभाल सकती है, छुप सकती है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है। इसके बाद हनी और बनी के निकलने का समय आ जाता है। बनी अपने दोस्तों को गले लगाता है और लूडो हनी को फोन देता है, एक उसके लिए एक नाडिया के लिए, ताकि दोनों एक दूसरे से बात कर सकें। 1999 के फ्लैशबैक में देखते हैं विश्वास मतलब के गुरु सिटाडेल डिटेंशन सेंटर में होता है और वो जूनी से बात कर रहा था और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे पति रिंजी को धोखा नहीं दिया। तुम्हें पता है उस दिन मिशन फेल हो गया था और हम लोग बहुत मुश्किल से भागे थे। मुझे लगा तुम्हारा पति रिंजी पीछे ही है और हम लोग बाद में मिलेंगे, मगर मैं उसका इंतजार करते रह गया, लेकिन वो नहीं आया। हम दोनों ने सपना देखा था, इसलिए मुझे जीना जरूरी था। हनी कैफे में आकर शान से मिलती है। शान पूछता है तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ मिलूंगा। तो वो कहती है तुम्हारे गाड़ी में मैंने ट्रैकर लगा दिया था। वो शान से कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। वो उसे इन्फॉर्मेशन देती है सिटाडेल में कोई तो है जो गुरु से बात करता है पिछले 1 साल से। तुम उसके बारे में जानना नहीं चाहोगे कि आखिर सिटाडेल में गद्दार कौन छुपा हुआ है। इधर गुरु जूनी को बता रहा होता है कि मैंने और तुम्हारे पति ने डिसाइड किया था कि हम दोनों सिटाडेल छोड़ देंगे। जूनी कहती है मेरा पति ऐसा कभी नहीं सोच सकता। गुरु कहता है वो एजेंसी लोगों का ब्रेन वॉश करती है, उन्हें ये समझाती है कि वो लोग किसी देश के सगे नहीं है। लेकिन जब गुरु और रिंजी ने सवाल उठाया तो उन्हें चुप करा दिया गया। वो लोग अपना नया ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे और जो सिटाडेल वाले गलती कर रहे थे उसे वो लोग सही करना चाहते थे। जूनी उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो कहता है कि मैं और तुम्हारा पति दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे और हमारे एजेंट्स दुनिया में चारों तरफ हैं। हम एक ऐसा फाउंडेशन बनाना चाहते थे जो कि सिटाडेल के खिलाफ काम करेगा। यहाँ ये थोड़ा बहुत समझ आ जाता है कि ये जो फाउंडेशन है ये कुछ और नहीं बल्कि मैंटिकोर है जो कि सिटाडेल के खिलाफ काम करती है। खैर यहाँ पता चलता है सिटाडेल में गद्दार कोई और नहीं बल्कि जूनी है। शान ये सुनकर हैरान हो जाता है, कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है। हनी उसे प्रूफ देती है, कहती है
सीडी में सारा प्रूफ है। गुरु अनाथालय में जाता है और वहाँ पर वो कुछ बच्चों के सामने वही स्पीच देने लगता है जो वो बनी को दिया करता था। वो उन सभी से कहता है लड़ाई अगर करनी है तो ऐसे चीज के लिए करो जो तुम्हें बदले में कुछ दे कर जाए, और अब से मुझे बाबा बुलाना। तभी वहाँ बनी आता है और कहता है आप बिल्कुल वैसे ही हो, वही सेम कहानी सुनाते हो जो मुझे सुनाई थी। गुरु उसे धमकाता है मैंने कहा था मेरे सामने मत आना। बनी कहता है तो फिर क्या, मुझे मार डालेगा, मगर आपको जो चाहिए वो तो मेरे पास है। इधर शान जूनी को अरेस्ट कर लेता है। बनी अरमाडा गुरु को दे देता है, कहता है इसी के लिए आप हनी और मेरी बेटी के पीछे पड़े थे, लीजिए ये आपका है। लेकिन तभी वो अरमाडा पर गोली चलाकर उसे तोड़ देता है। गुरु उसे थप्पड़ लगाता है, कहता है काश तुम वो देख पाते जो मैं देख पा रहा हूँ। मगर बनी कहता है मुझे तो बस मेरी छोटी सी दुनिया चाहिए। गुरु से कहता है कि अगर मुझे मारना है तो मार दे, लेकिन बनी उसे कहता है मेरे परिवार से दूर रहना, और वो वहां से चला जाता है। इधर हम चाको की पत्नी लीना को देखते हैं जिसे मिलने के लिए केदार आया था। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। लीना चाय बनाने चली जाती है और केदार चाको के कंप्यूटर पर कुछ ढूंढने लगता है। तभी लीना वहां पर आ जाती और पूछती है आप कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं। फिर वो बाहर आकर चाको के बेटे को देखने लगता है। वो नकुल को कॉल करता है और उसे बताता है लूडो का एड्रेस मिल गया, लेकिन नकुल उसे कहता है हमारा प्लान चेंज हो चुका है, आपको वापस आने को कहा गया है। मगर केदार कहता है बाबा ने कहा था काम पूरा करके ही वापस लौटना। इधर हवेली में देखते हैं कि नाडिया खुद ही बंदूक निकाल लेती है क्योंकि उसे बंदूक चलाना सीखना था। फिर वहां बनी आ जाता है और हनी आकर उसे बंदूक छीनती है और उसे कहती है ये तुम्हारे पापा हैं बनी। नाडिया उसे गले तो नहीं लगाती लेकिन दोनों हाई फाइव करते हैं। इधर मुंबई में लूडो सारे कंप्यूटर को खराब कर देता है और अपने हाइड आउट से भाग जाता है, इससे पहले कि वहां पर केदार आ जाए। नाडिया अपने पापा बनी को मूवी का वीडियो टेप दिखाती है जिसमें के हनी और बनी दोनों होते हैं। वो कहने लगती है कि आपका फेस देखने की मैंने बहुत कोशिश की लेकिन दिखाई नहीं दिया। तीनों बैठकर मूवी देखते हैं। नाडिया पूछती है अब हम नॉर्मल परिवार की तरह रह सकते हैं ना। चाको अपने घर पहुंचता है और घर के बाहर वो अपने बेटे का बॉल देखता है जिससे कि वो थोड़ा घबराने लगता है क्योंकि उसका बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा था। केदार को सैटेलाइट फोन का लोकेशन पता चलता है। लूडो जब अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने सिस्टम में घुसने की कोशिश की। वो तुरंत बनी को इस बारे में बताता है कि केदार वहां आ रहा है। बनी कहता है गुरु को हमारे पीछे आने का कोई कारण ही नहीं है, जरूर केदार अकेले मिशन पर है। इधर केदार हवेली तक पहुंच जाता है। प्रताप नाडिया को लेकर ले जाता है छुपाने के लिए। हनी और बनी फाइट के लिए तैयार होते हैं और कुछ ही देर में केदार और उसके लोग पहुंच जाते हैं और उन लोगों के बीच फाइट होने लगती है। हनी और बनी दोनों टीम की तरह लड़ते हैं और अपने दुश्मनों को मारने लगते हैं। बनी सारे दरवाजे को लॉक कर देता है लेकिन केदार और उसके लोग दरवाजे को ब्लास्ट कर देते हैं। केदार नकुल से कहता है हनी के पीछे जाने के लिए और बाकियों से कहता है बच्ची को ढूंढने। नकुल हनी को गोली मार देता है और उसे बहुत पीटता है लेकिन हनी उसे स्टैब करके मार डालती है। बनी वहां पहुंच जाता है और उसे कहता है हमें नाडिया को लेकर निकलना पड़ेगा। दोनों किसी तरह बाहर आते हैं और अंदर में ग्रेनेड फेंक कर ब्लास्ट करते हैं। दोनों नाडिया से मिलते हैं और वो प्रताप से कहती है कि हमें निकलना पड़ेगा। केदार नकुल को मरा हुआ देखता है जिससे कि वो काफी भड़क गया था। इधर हनी बनी नाडिया को लेकर निकल चुके थे लेकिन तभी उनके पीछे और भी गाड़ी आने लगती है और हनी उन पर गोली चलाती है और उन लोगों के गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है। अब वो लोग बाहर निकलते हैं और केदार को आते हुए देखते हैं। बनी हनी से कहता है नाडिया को लेकर निकलने। दोनों अलग होने से पहले किस करते हैं और हनी उससे कहती है अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम्हें ढूंढ कर मैं मार डालूंगी। बनी केदार के गाड़ी पर गोली चलाता है जिससे कि उसकी गाड़ी पलट जाती है। केदार निकलकर बनी से लड़ने लगता है और जो कुछ भी हो रहा था उसका इल्जाम बनी पर लगाता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं और गिर जाते हैं। बनी केदार से कहने लगता है कि तुझे लगता है कि बाबा ने तुझे काफी स्पेशल फील कराया, तुझे अपना बेटा माना, अपनी पत्नी से मिलाया। मुझे भी कुछ ऐसा ही फील करवाया था लेकिन ये सब कुछ नकली है, घर परिवार सब कुछ, और मैं 100% श्योर हूँ तू जिस वाइफ से मिला था वो कोई दूसरी औरत ही होगी। वो अनाथालय से बच्चों को उठाते हैं और उन्हें बेटा बनाते हैं और बदले में बच्चे उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो हम दोनों एक जैसे ही हैं, प्यार और परिवार के भूखे। अब ये सब सुनकर केदार का मन बदल गया था। केदार उसे कहता है तेरे पास 10 मिनट है, बड़ी फौज आने वाली है, तू यहाँ से निकल ले। केदार पास आउट हो जाता है या फिर पता नहीं वो मर गया। नाडिया अपने पापा के लिए काफी चिंता कर रही थी। इसके बाद पूरी फौज आ रही थी और हनी बनी का इंतजार कर रही थी, मगर ऐसा लगता है कि बनी फौज के आने का इंतजार कर रहा था। और इसी के साथ सिटाडेल हनी बनी सीजन 1 यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।